रानू चिड़िया दूसरे जंगल से होते हुए अपने जंगल की तरफ आ रही थी, क्योंकि रानू चिड़िया दूसरे जंगल में दाना लेने गई हुई थी। रानू चिड़िया का जंगल छोटा था, जिस कारण उसमें कोई भी खेती न थी। अब रानू चिड़िया दूसरे जंगल होते हुए अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर पर उसकी छोटी बेटी गुड़िया उसका इंतज़ार कर रही थी। रानू चिड़िया को देखकर उसकी छोटी बेटी गुड़िया तो खुश हो जाती है कि उसकी मम्मा दूसरे जंगल से आ गई है। अब मम्मा चिड़िया भी आकर सीधा बैठ जाती है और भोजन अपनी बेटी को देते हुए। गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ दूसरे जंगल में। आज तो दूसरे जंगल में दाना मिलना ही मुश्किल हो गया था, और आज देखो ना, बाहर गर्मी भी कितनी ज़्यादा है। आप ये दाना खा ले तब तक। अब ऐसे ही मैं परसों दूसरे जंगल जाया करूँगी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, और ऐसे ही और पंछी भी दूसरे जंगल दाना लेने जाने लगते हैं। कालू कौवा और तोता भी ऐसे ही दूसरे जंगल में जाने लगे। वही उनका भी हाल था जो कि रानू चिड़िया का था। अरे यार तोते भैया, पता नहीं हमारा जंगल इतना छोटा क्यों है। यहाँ पर तो हमें दाना मिल जाएगा। मुझे लगता है एक हमारे जंगल में ही किसी को दाना नहीं मिलता। अब रोज़ हम इस जंगल में आते रहते हैं। अब तो इस जंगल के पंछियों ने भी हमें गरीब समझ रखा है और ताने मारते रहते हैं। हाँ कानू भैया, हम इसके अलावा आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब हमें यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अपना जंगल तो बहुत छोटा है। अब हम क्या करें, बस वैसे चलो अब थोड़ी देर जाकर वही घर जाना है। अब वो लोग थोड़ी दूर जाने लगे दाने की तलाश में। वो लोग एक बड़े से मैदान पर आ पहुँचे। कालू कौवा और तोता जल्दी जल्दी आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और यार, आज तो यहाँ पर दाना ही नहीं मिल रहा है। लगता है अब सब पंछी दाना ज़्यादा लेकर जाते हैं और कुछ चोर कर नहीं जाते, ताकि कोई आए ना और दाना लेकर ना जाए। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी। तभी वहाँ पर उसी जंगल की पंछी गुलाबो आ जाती है। वो उन दोनों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगी। अरे गरीब पंछियों, तुम लोग फिर यहाँ पर आ गए दाना लेने के लिए। मुझे तो पहले से पता था तुम आज भी आओगे, इसीलिए मैंने सबको कह रखा था कि आज दाना सारा लेकर जाओ, और इन गरीब पंछियों के लिए तो कुछ बचाना ही मत। क्या हुआ, लगाना शौक? चलो निकलो अब हमारे जंगल से। ऐसे ही कालू कौवा और तोता बेइज्जत होकर वहाँ से निकलने लगे। वो दोनों बहुत उदास थे आते हुए। कालू कौवा अपने घर पहुँचता है। घर पर उसकी पत्नी गौरी कौवी उसका इंतज़ार कर रही थी। गौरी कौवी सुबह से भूखी थी। वो उसके इंतज़ार में ही बैठी थी कि कालू कौवा दाना लेकर आएगा और वो फिर दाना खा लेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कालू कौवा तो दाना लेकर ही नहीं आया। गौरी कौवी, आज तो उस दूसरे जंगल के पंछियों ने सारा दाना पहले से ही ले लिया, और अब तो हमें कुछ बचा ही नहीं। लगता है आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसा करो, मैं भूखा सो जाऊंगा, तुम रानू चिड़िया के पास चली जाओ। वो कल दूसरे जंगल गई थी, शायद वो कुछ लेकर आई हो। गौरी कौवी अब ऐसा ही करती है। वो रानू चिड़िया से दाना मांग कर खा लेती है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सभी पंछी बहुत परेशान थे। अब वो रोज़ रोज़ दूसरे जंगल नहीं जा सकते थे, जिस कारण कालू कौवा सभी पंछियों से कहता है, पता नहीं हमारी जान कब छूटेगी दूसरे जंगल जाने से। मैं तो अब रोज़ रोज़ दूसरे जंगल जाते जाते बहुत थक गया हूँ। तभी रानू चिड़िया कहती है, क्यों ना हम अपने छोटे जंगल में ही एक खेत उगा ले। कम से कम हमें कुछ फ़ायदा तो होगा ना उसका, और ना ही हमें रोज़ रोज़ अब दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। अब हम ऐसे करते हैं, कोई अच्छा सा जगह देखकर अपने जंगल में ही एक छोटा सा खेत उगा लेते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे और सभी पंछी रानू चिड़िया के बात से सहमत थे।
और अब ऐसे ही अगला दिन भी शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पंछी खेती करना शुरू कर देते हैं। पहले में तो उन्हें बहुत मुश्किल थी, मगर शायद रानू चिड़िया के हौसले से सभी में बहुत ज़्यादा हौसला आ चुका था और सभी पंछी ऐसे ही रानू चिड़िया के साथ मिलकर काम करने लगी। रानू चिड़िया और जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे कि अब उनके जंगल में भी हरी हरी सब्जियां उगेंगी, जिस कारण सभी पंछी बहुत मेहनत करते और लगन से काम किया करते थे। रानू चिड़िया और इस वक्त बुलबुल दोनों ही मेहनत कर रही थी और अब ऐसे ही सालों महीने बीतने लगे। बहुत से महीने बीत जाते हैं और कुछ ही महीनों में उनका खेत बहुत अच्छे से काम भी करने लगा। वो लोग जो कभी गरीब हुआ करते थे, अब वही लोग एक खेत बनाने जा रहे थे। रानू चिड़िया और रानू चिड़िया की छोटी बेटी गुड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। धूप आने के कारण रानू चिड़िया ने अपनी खिड़की पर्दे से ढकी हुई थी। मम्मा, अगले साल तो हम भी नया घर बनाएंगे ना मम्मा। देखे ना अब हमारे खिड़की से कितनी धूप आती है। अभी तो आपने कपड़े से ढक दिया, लेकिन जब आप नहीं होती तब यहाँ से बहुत धूप आती है। गुड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास हो जाती है और अब ऐसे ही साल बीतने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत चुके थे। उनका खेत बहुत अच्छे से चल रहा था। दिन में रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत में बैठे हुए बात कर रहे थे। कालू भैया, मुझे लगता है अब तो पक्का हमारे खेत में इसी महीने ज़्यादा से ज़्यादा फल उगाएंगे और इसमें सब्जियां भी उगेंगी। ये देखो, यहाँ पर तो लाल लाल टमाटर उगाए हैं। अब कालू कौवा चला जाता है और रानू चिड़िया और कबूतर दोनों ही मिलकर काम करने लगती है। वो सभी बारी बारी खेतों में काम किया करते थे। सुबह गोरी खफी और कालू कौवा और फिर शाम होते ही रानू चिड़िया और कबूतर काम करते और रात को खेत की रखवाली के लिए तोता था। तोता अपनी खेत की बहुत अच्छे से रखवाली किया करता था। अब ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। अब उस जंगल ने बहुत तरक्की कर ली थी, क्योंकि अब कोई जंगल में आ जाता तो उन्हें गरीब कहकर नहीं बुलाता, क्योंकि अब वो पंछी भी अमीर बन चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।